उम्र का तीसरा पड़ाव या फिर तीसरा चरण जब इंसान के बच्चे का बच्चा हो जाता है, जहां इंसान के अधिकार छिनना शुरू होते हैं। मुझे एक कमेंट आया था जो कि काफ़ी टचिंग कमेंट था कि बेटा मेरी उम्र 60 प्लस है, मैं एक रिटायर आदमी हूं और मुझे अब कोई भी पूछता नहीं है। ये संसार एक मिथ्या मात्र है, एक साधन मात्र है और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारे इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन अज्ञानतावश या फिर माया रूपी संसार में सरवाइव करने की वजह से हम अपने उस उद्देश्य को भूलकर पता नहीं कितने जन्मों से अपने प्रारब्ध के हिसाब से इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने में लगे हुए हैं। और जब एक इंसान की उम्र का तीसरा चरण शुरू होता है, जब उसके बच्चे का बच्चा हो जाता है, तभी से उसकी दुर्गति का कार्यक्रम शुरू हो जाता है या उसकी सत्ता या फिर उसके अधिकार छीनने का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। इंसान अपने ही परिवार के लोगों द्वारा उसके खिलाफ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को पचा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी निंदा सहते हुए, दुर्व्यवहार सहते हुए वो अपने परिवार को पालने के लिए वैसे ही मेहनत करता है जिस तरह से वो आज तक मेहनत करते हुए आया था। मुझे एक महानुभाव ने बहुत ही ज़्यादा टचिंग कमेंट किया था कि बेटा मेरी उम्र 60 प्लस है, मैं एक रिटायर आदमी हूँ और मुझे अब कोई भी पूछता नहीं है। अगर मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए तो हो सकता है मेरे आगे का जीवन सफल रहेगा या फिर रिस्पेक्टफुल रहेगा। और ये हर उस इंसान की कहानी होती है जो अपने उम्र के तीसरे चरण में पहुंच चुके होते हैं या फिर जस्ट उन्होंने पार किया होता है। तो फिर अपने ही लोगों द्वारा जब उनको अपमान सहना पड़ता है तो फिर इस तरह के व्यवहार को पचा पाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जिन लोगों के पालन पोषण के लिए आपने जिंदगी भर मेहनत की थी, गलत काम भी किया होगा, अच्छा काम भी किया होगा, लेकिन जो भी आज तक आप जिए होंगे आप अपने परिवार के लिए ही जिए होंगे। और आज वही परिवार आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि ये संसार मात्र एक मिथ्या है या फिर साधन मात्र है। इस संसार में हमारे आने का एकमात्र कारण था मोक्ष प्राप्त करना या फिर मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन हम फिर भी इस समाज के दबाव में आकर अपना एक परिवार बना बैठते हैं, मतलब अपना एक प्रारब्ध क्रिएट कर बैठते हैं, जबकि वास्तव में कोई भी इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में परिवार बनाने के लिए नहीं आया हुआ है और ना ही वो दूसरे को ये कहने के लिए आया हुआ है कि लोग अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। इस तरह की बातें करने भी इंसान वास्तव में इस धराधाम पर बिल्कुल भी नहीं आया है। जैसा कि उच्च स्तरीय संत या फिर सदगुरु कहते हैं, ये संसार वास्तव में मिथ्या मात्र है, साधन मात्र है और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारे इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य है, जो कि हर किसी इंसान का होता नहीं है। और जैसा कि आपने कमेंट किया था कि मैं एक रिटायर पर्सन हूं लेकिन अब मुझे कोई भी नहीं पूछता है, आपका मतलब है कि अगर आपको कोई पूछे, मतलब अगर आपके पारिवारिक मेंबर आपकी इज्जत करने लगें तो भी कौन सा बड़ा काम हो जाएगा सर। अगर आपको इज्जत मिल रही है, आपके ही परिवार द्वारा इज्जत दी जा रही है, वो इज्जत भी तो आपके अहंकार की पूर्ति ही करती है। उसके बाद और भी आराम से इस फिजिकल वर्ल्ड में आप सरवाइव करने वाले हैं। अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमें इज्जत नहीं दे रहा है, तो उससे भी हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हमें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और अगर कोई हमें इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसके बाद हमारा अहंकार तृप्त जरूर होता है, लेकिन वास्तव में जो अहंकार हमारा तृप्त होता है वो भी हमें इसी फिजिकल वर्ल्ड में उलझाने के लिए होता है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो आपको इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है फिर तो आपको इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में इज्जत मिलना भी एक तरह का लालच है। अगर हमारी इज्जत हो रही है, हमारा बहुत बड़ा नाम हो रहा है, फिर तो हम ऐसी ही इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहेंगे और बिल्कुल हम ये भी चाहेंगे कि अगले जन्म में भी मेरा जन्म बिल्कुल ऐसा ही हो, मुझे बहुत सारी इज्जत मिलती जाए और मिलती जाए, मैं ऐसे ही अपने पता नहीं कितने लाख जन्म काट जाऊं। देखिए सर, हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंदर में काम करता है। यस होगा तो नो भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, इज्जत मिलेगी तो इज्जत नहीं भी मिलेगी, लेकिन आपको ना तो अच्छे को ज्यादा भाव देना है ना ही बुरे को ज्यादा भाव देना है। याद रखिए, ये संसार एक साधन मात्र है, ना यहाँ आपको अच्छाई लेने पर ध्यान देना है ना आपको बुराई लेने पर ध्यान देना है। आपका एकमात्र उद्देश्य यहाँ आने का था
मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको आंतरिक स्तर पर अपने आप को जागृत करने की जरूरत है। और भले ही आपको इज्जत मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, इस बात को आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है इसमें दोनों तरह के तत्व या फिर विचार शामिल रहते हैं। मतलब द्वंद्व व्यवस्था के अंदर में ये फिजिकल वर्ल्ड सरवाइव करता है और हम इसी द्वंद्व व्यवस्था में ही फंस कर रह जाते हैं। और जहां तक बात रही मेरी संगत में रहने की या फिर मेरी फोन कॉल में बात करने की, तो सर वास्तविकता यह है कि मैंने अपना परिवार बनाया ही नहीं है, और परिवार ना बनाने के बाद भी इस फिजिकल वर्ल्ड के हर रिश्ते को मैंने बखूबी जिया है। और तो और इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले जो लोग समाज के अधीन हो चुके हैं या फिर शादी करने पर मजबूर हुए थे या फिर उन्होंने अपना परिवार बना दिया, वो लोग खुद अपने परिवार से परेशान होकर मेरे साथ जबरदस्ती जुड़ना चाहते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी इस यात्रा के दौरान जितने भी इंसानों को मैंने देखा जो कि शादी यानी कि विवाह नाम के एक महातांत्रिक प्रयोग के लपेटे में या फिर चपेटे में आ चुके थे, वो लोग किस हद तक डिसबैलेंस हो चुके हैं ये मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि 90% से भी ज्यादा आज तक मैं इसी तरह के लोगों को देखता आया हूँ। खैर ज्यादा मैं क्या बोलूं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए या फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि जिसे कि मोक्ष बोला जाता है या फिर परम तत्व परमात्मा जिसके हम अंश हुआ करते थे उसमें विलीन होना बोला जाता है, उसके लिए रावण ने भी ट्राई किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है, आंतरिक यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। भले ही वहां पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो या फिर ना मिल रही हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इज्जत मिलना और इज्जत ना मिलना आपको इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। दोनों मामलों में आप इस फिजिकल वर्ल्ड में ही सरवाइव करते रह जाएंगे, मतलब इस संसार में ही आप चिपके रह जाएंगे। एनीवेज लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि जो ये पर्चा लिखने वाले बाबा हैं या फिर जो ये करौली सरकार हैं, अगर ये असुरी शक्तियों को सिद्ध करके हनुमान जी के नाम पर या फिर भगवान शिव के नाम पर दरबार चला रहे हैं तो भगवान इनको सद्बुद्धि क्यों नहीं देते हैं, इनको रोकते क्यों नहीं हैं। तो 100 बात की एक बात मैं करना चाहूंगा, वरना लोग कमेंट करने लगते हैं कि ये इंसान एक ही चीज को अलग अलग वीडियो में बार बार रिपीट करने में लगा हुआ है। वो लोग गलत कर रहे हैं तो उसे कोई रोक क्यों नहीं रहा है, या फिर भगवान उसे क्यों नहीं रोक रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। इस तरह की खुद को छोड़कर बाहरी तत्वों के बारे में जब तक आप बात करते जाएंगे तब तक आप मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। ध्यान रखें, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उससे मौत पूछती है व्हाट इज परमात्मा, परमात्मा क्या है, क्योंकि एकमात्र मोक्ष मार्ग पर चलने हेतु ही हमको ये शरीर दिया गया था। ये संसार मिथ्या है, ये संसार साधन मात्र है, लेकिन हम लोग मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो जब हमसे मौत पूछती है कि व्हाट इज परमात्मा, परमात्मा क्या है, तो उसके बाद भी हम अज्ञानमय अवस्था में ही मरते हैं। किताबों का उदाहरण देने लगते हैं, श्री कृष्ण का उदाहरण देने लगते हैं, या फिर मौत के साथ भी तर्क वितर्क करने लगते हैं। मृत्यु के बाद किसी दूसरे के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तुमने यहाँ जन्म लिया था, तुमने क्या किया, सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। जो लोग गलत कर रहे थे या फिर आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं, उनसे तो पर्सनली उनके बारे में पूछा जाएगा और उनको उसी हिसाब का दंड भी मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया था, यहाँ बात सिर्फ पर्सनल होती है, मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। आपने इस धराधाम पर जन्म लिया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मृत्यु जो भी सवाल आपसे पूछेगी वो सिर्फ आपसे पर्सनली पूछेगी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेगी। फिर वहां जाकर आप ये नहीं बोल पाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में बताओ, या फिर श्री कृष्ण ने अपने आप को परमात्मा बोला था, या फिर ये पर्चा लिखने वाले बाबा असुरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत नहीं करेंगे आप वहां जाकर। तुमने क्या किया था, तुम मोक्ष के मार्ग पर चले थे या नहीं, बताओ परमात्मा क्या है, व्हाट इज परमात्मा। ये मौत का एक सवाल होता है, और जो इंसान इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, मौत उसे धक्का मारकर दोबारा से यहाँ पर जन्म लेने के लिए भेज देती है। उसके बाद दोबारा से हम अपना प्रारब्ध क्रिएट करने में लग जाते हैं। एनीवेज अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड आपको मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।